41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हो चुकी है और लगातार यहां पर एक से एक इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा फोकस आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया को लेकर के है और मेक इन इंडिया के तहत खास तरजीह जो है महिलाओं को इस बार दी गई है। ट्रेड फेयर में करीब 70% से ज्यादा महिलाओं ने स्टॉल्स लगाए हैं। ये ड्रोन आपको हम दिखा रहे हैं पूरे, अगर आप प्रगति मैदान में अगर हम देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पर ध्यान जरूर दिया गया है, लेकिन आप इस तरह के स्टार्टअप्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। इस ड्रोन को तैयार करने वाले कोई बड़ी कंपनी के लोग नहीं हैं। ये ड्रोन दरअसल एग्रीकल्चर के लिए डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम्ड किया गया है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करता है, लेकिन किस तरह से ये काम करता है और किसने इसको बनाया है ये सुनकर आप थोड़ा सा ताज्जुब करेंगे, क्योंकि घर घर में अगर प्रोडक्शन होगा तभी हम चाइना जैसे देश को बीट कर पाएंगे, ऐसा माना जाता है। अब हम मिलाते हैं उन लोगों से जिन्होंने इसको प्रोग्राम किया है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, कंसेप्ट को बनाया है और किस तरह से ये ड्रोन काम करता है उस पर बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम आदित्य है और मेरी वाइफ है नीलिमा। हम लोग दोनों जो हैं ये कंपनी के फाउंडर्स हैं और हम लोगों ने खुद ही ड्रोन बनाया है। मतलब हस्बैंड हैं और उनकी वाइफ हैं, दोनों ने मिल करके ये ड्रोन तैयार किया है। किसी कंपनी के तहत ये तैयार हुआ है या कंपनी के थ्रू नहीं ट्रायल हुआ है? ये हमने खुद ही अपने ही सैलरी से पैसे बचा के और कुछ हमारे इन लॉज ने हमको फंडिंग करके ये हमने बनाया है। मेरी मदर इन लॉ भी यहाँ पे हैं, वो भी आई है मेरे साथ में, तो उन्होंने भी काफ़ी फंडिंग की है हमको। मतलब ये पूरे परिवार का एक इनिशिएटिव है, पेरेंट्स का आशीर्वाद है साथ में, तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन एक परिवार अगर एक ऐसा सोचता है कि हमें एक ड्रोन बनाना है तो वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है कि ड्रोन बनाने की तकनीक, उसमें इंजीनियरिंग का कमाल, उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो कोई साइंटिस्ट ही कर सकता है या फिर कोई इंजीनियर ही कर सकता है। हाँ सर, हाँ बाय प्रोफेशन हम इंजीनियर हैं और मैंने डॉक्टरेट भी किया है। क्लाइमेट चेंज में काम करते करते मुझे ऐसा लगा कि क्लाइमेट चेंज में तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा फूड सिक्योरिटी और वाटर सिक्योरिटी ये इम्पॉर्टेंट है। तो फूड की सिक्योरिटी जब सोचते हैं तो हम ड्रोन भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें हम वीड्स और पेस्ट्स, इसके ऊपर पहले नज़र गई हमारे आसपास। तो अगर हम उसको टारगेटेड हम इस्तेमाल करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो हम खाद और जितने एग्रोकेमिकल्स हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करके, ताकि वो ना फार्मर को परेशानी हो, स्वास्थ्य की समय की भी बचत हो। क्योंकि इस तरह के ड्रोन किस तरह से काम करते हैं हमने कई बार आपको इस तरह की स्टोरीज दिखाई हैं, लेकिन ये स्टोरीज इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर एक हस्बैंड है, एक पति है, एक पत्नी है और उनकी माता जी हैं। तीनों ने मिल करके कुछ पैसा इकट्ठा करके अपनी सैलरी से निकाल करके कुछ खर्चा किया। कि अफगानिस्तान का पूरा ये साइट आपको हम दिखा रहे हैं कि कितना बड़े लेवल पे इन्होंने अपने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं। अब आपको दिखाते हैं कि दुबई से किस तरह के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे और क्या क्या वैरायटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं। दुबई के कुछ व्यापारी यहाँ पर आए हुए हैं जिन्होंने अपने कपड़ों को शोकेस किया है, अपनी अलग अलग डिज़ाइंस को शोकेस किया है। ये है दुबई का स्टॉल जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। करीब 12 देशों ने इस बार हिस्सा लिया है और इसमें एक दुबई है, इसके अलावा सऊदी अरब है, सऊदी अरब के अलावा ट्यूनीशिया है जो पार्टिसिपेट इस बार कर रहा है। तो बड़ी संख्या में टोटल 12 देश जो है इस बार आए हैं। हालांकि अभी बहुत सारे देशों ने अपने स्टॉल्स जो हैं पूरी तरीके से नहीं लगाए हैं, लेकिन रश देखने से बिजनेस आवर्स में ये पता चलता है कि जब आम जनता के लिए ये दरवाजे खुल जाएंगे व्यापार मेले के, तब आपको यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होगी। इस समय बिजनेस आवर है, इसलिए करीब 500 रुपये का टिकट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन जो नॉर्मल डेज़ हैं, अगर हम नॉर्मल डेज़ की बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 80 रुपये का टिकट खरीदना पड़ेगा वर्किंग डेज़ में, और वीकेंड्स में आप करीब 150 रुपये का टिकट ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर के तमाम देशों ने अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो फिलहाल शुरुआत हो चुकी है एक तरह से व्यापार मेले की। कोरोना काल के बाद करीब 2 साल बाद बेहतर तरीके से व्यापार मेला ओपन हो पाया है और ख़ास बात यह है इस बार के व्यापार मेले की करीब 70% से ज़्यादा महिलाओं को इस बार हिस्सेदारी दी गई है, ताकि महिलाओं को और ख़ास बात ये भी कि जो मेक इन इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत है उसको तरजीह ज़्यादा दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, व्यापार मेला, दिल्ली।